राम हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ओके, तो आज जो डिस्कशन है ये है चरम श्लोक इन वैष्णव ट्रेडिशन। चरम श्लोक का मतलब है कि द अल्टीमेट क्लाइमैक्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास और वर्सेस। तो हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में भी आप देखते हो कि हर पुस्तक के अंदर हम लोग जब स्टडी करते हैं तो फिर हम रियलाइज करते हैं कि कई श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह हमारे वैष्णव आचार्यों ने कई श्लोकों को आइडेंटिफाई किया है कि वो श्लोक उस पुस्तक का एसेंस को दर्शाता है। इट शोज द रियल एसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, तो और फिर कई पुराण। तो 3 श्लोकों के बारे में आज चर्चा करेंगे जहां पे ये शरणागति, सरेंडर की बात हो रही है, क्योंकि भगवत गीता का जो एसेंशियल मैसेज हम लोग देखते हैं कि हर कोई बोलता है कि सरेंडर टू कृष्ण, दैट इज द गोल ऑफ भगवत गीता मैसेज। तो आज ऐसे ही कई श्लोक है जहां पे सरेंडर की बात हो रही है, तो हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ये श्लोकों को हम लोग बाय हार्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में रामानुजाचार्य है जो बहुत फेमस वैष्णव सेंट है साउथ में, तो उनके द्वारा ये आइडेंटिफाइड है आज के जो श्लोक की बात कर रहा हूं। और हम हर वैष्णव ट्रेडिशन उनको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम लोग परंपरा में देखते हैं कि सारे आचार्य है। तो आज के जो श्लोक है, पहला श्लोक है, ये आता है रामायण में युद्ध कांड में आता है। युद्ध कांड रामायण 18.34 श्लोक संख्या है, और ये श्लोक है यहाँ पे 18.33, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं पढ़ूंगा अभी। सकृद एव प्रपन्नाया तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। यहाँ पे साक्षात श्री रामचंद्र भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। और ये सिचुएशन है कि जब युद्ध का समय था, तो फिर विभीषण जो लंकेश रावण का भाई है, तो उसने अपना गुट को बदला था। वो अपना जो भाई को उसने त्याग कर छोड़ के वो श्री रामचंद्र भगवान के पार्टी में ज्वाइन होने का सिचुएशन था। तो उसने अपना लंका छोड़ के श्री राम का शरण लेता है, आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं आपको शरणागत होना चाहता हूं। तो फिर एक डाउट आता है कई वानरों में कि क्योंकि रामचंद्र भगवान के साथ कई वानर थे, कई राजा थे, तो उनको डाउट आता है कि ये थोड़ा सा षड्यंत्र लग रहा है। विभीषण शायद एक स्पाई, एक एक एक, एक, एक क्या बोलते हैं हिंदी में स्पाई को बोलेंगे आप, गूढ़ाचारी, या जो भी स्पाई आप समझ लेना, जो दूसरे पार्टी से आके वो ज्वाइन करता है और शायद धोखा करने की इच्छा से। तो सारे लोग सोचते हैं कि ये विभीषण जो है थोड़ा सा उसका एटीट्यूड शायद सही नहीं है, शायद शरणागत नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है। तो कई लोगों को डाउट आता है। तो हनुमान को कोई डाउट नहीं था कि विभीषण के ऊपर, क्योंकि जब हनुमान वहां पे लंका के पास गए थे, तो रावण हनुमान को मारने की कोशिश करता है, तो फिर विभीषण रोकता है रावण को कि मारना नहीं है दूत को। तो उस तरह से हनुमान जी को कोई शंका नहीं था विभीषण के चरित्र पे या उसकी शरणागति पे, और रामचंद्र भगवान को भी कुछ डाउट नहीं था। तो रामचंद्र उस स्थिति में जब सारे लोग डाउट करते हैं, तो उस समय में ये श्लोक बोलते हैं कि यहां पे बोल रहे हैं कि जो मेरा शरणागत होता है, मेरा शरणागति लेता है एक बार भी अगर, और वो कहता है कि मैं आपका हूं,
वो कह के शरणागत होता है, तो फिर मैं उसको मेरा आश्वासन देता हूं कि मैं उसे हर हाल में रक्षा करूंगा। तो ये मेरा शपथ है। ये श्लोक का अर्थ ये है कि मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया कि राम भगवान ने शपथ लिया कि मेरा आश्रय कोई भी लेता है। और दूसरा श्लोक में यहां पे है, इसके आगे सुग्रीव को बोल रही है, राम भगवान सुग्रीव को बोल रहे कि नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे कि सुग्रीव को बोल रहे कि वो चाहे विभीषण हो, चाहे वो रावण खुद हो, मैं उसको प्रोटेक्शन देता हूं अगर कोई मेरा शरणागत होता है। ये बहुत बड़ी बात है ना कि भगवान का एक रेसिप्रोकल नेचर है। ऐसे नहीं कि हम लोग भगवान को सरेंडर कर रहे हैं और भगवान की तरफ से कुछ हमारी प्रति कुछ रिएक्शन है। भगवान देखिए, शरणागत होते ही भगवान की तरफ से भी एक लविंग रेसिप्रोकेशन है कि मैं रेडी हूं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक श्लोक है जो दर्शाता है कि शरणागति और भगवान का प्रेम साथ में चलते हैं। हम लोग शरणागत होते हैं विद इंटेलिजेंस, विद नॉलेज, संबंध जान के शरणागत हो रहे हैं भगवान को कि हम लोग भगवान के नित्य दास है और भगवान हमारे स्वामी है, इसलिए हमारा स्वाभाविक शरणागति सही बनता है। तो ये एक श्लोक है रामायण का जो शरणागति को दर्शाता है और भगवान का अभय दिखाता, अभय में प्रोटेक्शन। तो हम लोग निश्चित रूप से भगवान को शरणागति होने से भगवान। और दूसरा श्लोक यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वराह पुराण में आता है जहां पर भी शरणागति की बात हो रही है। ये वराह पुराण में ये 114वां अध्याय और श्लोका नंबर 64 और 65, 114.6465 वराह पुराण। तो यहां पे वराहदेव अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जो को भूमि देवी है, तो उनको एक बात बता रहे हैं। भूमि देवी जो भूमि की जो देवी है, तो यहां पे वराह पुराण में भगवान वराह बता रहे भूमि देवी को, क्या बता रहे, ये जो सारा सृष्टि है ये मेरा शरीर है और मैं जन्म मृत्यु से मैं परे हूं, जन्म मृत्यु के परे हूं। और अगर कोई मुझे शरणागत होता है, ये वराह भगवान बता रहे हैं, और उसके मन में पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप ही मेरे संरक्षक हो, मेरे सपोर्ट हो, क्या विश्वास के साथ कि भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, तो उस भावना से, उस चेतना से वो भगवान का शरणागति लेता है। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो समय में वो मृत्यु होता है, उस व्यक्ति का जब मृत्यु होता है, तो मैं उसे याद करूंगा, मैं उसे याद करूंगा और मैं उसकी तरफ रहूंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा मृत्यु के समय। मैं उसको भूलूंगा नहीं, चाहे वो मुझे भूल जाए, चाहे वो मुझे उसका मृत शरीर होके वो एक लकड़ी की तरह, एक पत्थर की तरह पड़े रहे, शरीर में कोई चेतना नहीं होती है ना जब हम लोग मरते। लेकिन इवन अगर एक व्यक्ति मुझे भूल भी जाता है तो भी, लेकिन मैं उसे भूलूंगा नहीं, मैं उसको याद करूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके पास जाके उसको रक्षा करूंगा उसके साथ। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमने भुला भी दिया, कभी कभी डिवोटीज पूछते हैं, हम लोग इतने भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने के बाद मृत्यु के समय हमें क्या भगवान याद आएंगे? अगर याद नहीं आएंगे, अगर हम लोग भूल जाएंगे किसी कारणवश, हो सकता है ना कि हम लोग भूल भी जाए, तो भगवान यहां पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हम भूल जाए पर भगवान नहीं भूलेंगे। ये आश्वासन दे रहे हैं वराह पुराण में, वराहदेव भूमि देवी को बता देंगे अगर डिवोटी मुझे भूलता, लेकिन मैं उसे भूलने, मैं उसके साथ रहूंगा मृत्यु के समय और मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसको मेरे पास लेके मेरी नित्य सेवा में उसको लगाऊंगा। तो भगवान का ये रेसिप्रोकल नेचर, ये आदान प्रदान है, प्रेम हम लोग, ये बहुत जरूरी। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, नहीं। सरेंडर एक लविंग प्रोसेस है जहां पे हम लोग अपने आप को भगवान के शरणागत हो जाते हैं प्रेम से। और फिर भगवान क्या करते हैं, देखिए भगवान यहां बोल रहे हैं कि मैं कदाचित कभी मेरे शरणागत
भक्ति का को भूलूंगा नहीं, मैं उसको कभी भी याद रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को ये पॉइंट जो है ये आपको रामायण में भी शायद ये इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं चला। इवन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अभी आता है भगवत गीता में। भगवत गीता में जब 18.66 श्लोक में भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवत गीता का सबसे फेमस श्लोक है। भगवान यहां पे एंडिंग में 18वां अध्याय में 66 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने सारी चीजें बता दी थी भगवत गीता में अभी तक। ये श्लोक से पहले भगवान ने धर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, ब्रह्म के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, वर्णाश्रम के बारे में बताया, त्याग के बारे में बताया, संन्यास के बारे में बताया, मन के बारे में बताया, मन को नियंत्रण करने का तरीका बताया, योग के बारे में बताया। और सब बताने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि सब छोड़ो, मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो हम लोग अगर करेंगे, शरणागति, भगवान की शरणागति, तो फिर हम लोग भगवान बता रहे कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, डरो मत, डरो मत। तो यहां पे भगवान, यहां ये 3rd श्लोक है, तो आपको अलग अलग चीजें मिल रही है। आपको देखो, रामायण में भगवान ने विभीषण को बताया कि मैं तुम्हें शरणागति करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसी तरह वराह पुराण में भी देख रहे हो कि शरणागति की बात आ रही, तो शरणागत करते ही भगवान खुद बोल रहे कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मृत्यु के समय तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें मेरे धाम लेके जाऊंगा। और भगवान यहाँ पे भगवत गीता में भी यही स्पष्ट रूप से बता रहे कि शरणागति, और चैतन्य महाप्रभु आके शरणागति कलयुग में क्या होता है उसको समझाया। सबसे सर्वोत्तम शरणागति का प्रोसेस क्या है? हम लोग भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में शरणागति जो है पूर्ण शरणागति तब होगा जब हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। भगवान, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है, भगवान जब वो कई मुश्किल में होता है, उसी तरह हमें हमारी शरणागति क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का कीर्ति को बढ़ाना, प्रचार करना, भगवान के बारे में, भगवान का नाम को जप करना, भगवान का श्रवण करना। तो ये सबसे बड़ी शरणागति है। कलयुग में तो कई चीजें हैं जो हम लोग कर नहीं पाएंगे ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने आके एक चीज कर लो, भगवान का कीर्तन, नाम का शरण लो। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो फिर हम लोग इस तरह से, तो आपको आज 3 श्लोक मैंने बताए जो शरणागति के ऊपर है। एक है रामायण से, और एक है वराह पुराण से, और एक है भगवत गीता। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, और आप भी इसके बारे में सोचना, शरणागति के बारे में, और हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे दूसरे क्लासेस में भी। तो आपको समझना है क्या चल रहा है शरणागति में, और भगवान का एटीट्यूड क्या है शरणागति के प्रति हमारा, तो उसके आधार पे हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही है। आज का कोई सवाल तो है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। यस।